नमस्कार बच्चों, आपका अगला पाठ है स्वस्थ वृत्तम, लोट लकार, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसके पहले हम प्रथम पुरुष पढ़ चुके हैं। प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द होते हैं सह, तौ, ते, साते, ताह या कोई नाम। प्रथम पुरुष के सर्वनाम शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अपनी कॉपी में एक बार फिर से उनको याद कर लें। यहाँ हम मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला और उत्तम पुरुष अर्थात कहने वाला, इनसे जुड़े वाक्यों को देखेंगे। श्रोता अर्थात मध्यम पुरुष तथा वक्ता अर्थात उत्तम पुरुष के कर्ता उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि मध्यम पुरुष में है त्वम पठः, मतलब तुम पढ़ो, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठतः, तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष में है अहम पठानि, आवाम पठावह, वयम पठामह, मतलब मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि आदेश जब हम देते हैं, हम जो वाक्य पढ़ रहे हैं वो आदेश देने वाले वाक्य हैं। आदेश जब हम देते हैं तो किसी और को देते हैं, किंतु यदि हम आदेश लेते हैं वो वाक्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि हमने कहा कि तुम कोई काम करो और आपने हमसे पूछा कि मिस क्या मैं कोई काम करूं, तो इस तरह के वाक्य यहाँ पर उत्तम पुरुष में आएंगे। आगे बच्चों देखेंगे, हे तुलिके त्वम कार्यम कुरु, हे तुलिका तुम कार्य करो, हे कन्ये युवाम परिश्रमम कुरुतम, हे दो कन्या तुम दोनों परिश्रम करो, हे बालकाः यूयम चरण स्पर्शम कुरुत, हे सभी बालक तुम सब चरण स्पर्श करो। तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष के वाक्य सारे आए हैं। आगे आप देखेंगे, त्वम प्राज्ञः एधि, तुम बुद्धिमान हो, युवाम परीक्षायाम उत्तीर्णौ स्तम, तुम दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यूयम सफलाः स्त, तुम सब सफल हो, त्वम क्रिकेटम क्रीड, तुम क्रिकेट खेलो, तुम दोनों, युवाम भोजनम पचतम, तुम दोनों भोजन पकाओ, यूयम सर्वान नमतः, तुम सब सभी को नमस्कार करो। यहाँ ध्यान रखें, यूयम तुम सब, सर्वान अर्थात सभी को नमस्कार करो। आगे देखेंगे, किम अहम कार्यम करवाणी, क्या मैं कार्य करूं, किम आवाम कार्यम करवावह, क्या हम दोनों कार्य करें, किम वयम परिश्रमम करवाम, क्या हम सब परिश्रम करें। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आज्ञा ली जाती है, दी नहीं जाती है जब हम अहम वाली बात करते हैं। तो आगे देखेंगे, किम अहम बुद्धिमान आसानी, क्या मैं बुद्धिमान हूँ, किम आवाम योग्य आसाव, क्या हम दोनों योग्य होएं, किम वयम सफलाः आसम, क्या हम सब सफल होएं। आगे देखेंगे, किम अहम बहिः गच्छानि, बहिः अर्थात बाहर, क्या मैं बाहर जाऊं, किम आवाम पाठम पठाव, क्या हम दोनों पाठ पढ़ें, किम वयम क्रीडाम, क्या हम सब खेलें। तो यहाँ पर बच्चों इन वाक्यों का अनुवाद आप ऐसे अपनी बुक में लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, हमारे पास पाठ आ गया है। पाठ का नाम है स्वस्थ वृत्तम। विद्यालये चिकित्सिका श्रीमती विजया आगच्छति, छात्रान् च स्वस्थ जीवनाय कांश्चित् नियमान् अवबोधयति। विद्यालय में चिकित्सिका श्रीमती विजया, चिकित्सिका अर्थात डॉक्टर श्रीमती विजया, आगच्छति अर्थात आई हैं, छात्रान छात्रों को, च का अर्थ है और, तो ये और हम हमेशा इसके पहले लेंगे अर्थात यहाँ पर छात्रों को और छात्रों को स्वस्थ जीवनाय, चतुर्थी विभक्ति, स्वस्थ जीवन के लिए, कांश्चित अर्थात कुछ, नियमान यानी नियमों को, अवबोधयति यानी अवबोध करवाती हैं अर्थात बताती हैं, जानकारी देती हैं उस चीज़ की। अमिता महोदये वयम प्रणमामः, यहाँ पर बच्चों आप देखें कि प्रणमामः जो है ये लट लकार में है। अमिता एक स्टूडेंट का नाम है, छात्रा का नाम है। हे महोदया हम सब प्रणाम करते हैं, यहाँ पर ये लोट लकार नहीं है। चिकित्सिका डॉक्टर कह रही हैं, चिरम जीवत यूयम, लंबे समय तक जीवित रहो तुम सब। स्वस्थाः भवत, स्वस्थ हो, निरामयाः भवत, निरोगी हो। अमिता महोदये वयम प्रायः ऋतुपरिवर्तनेन रुग्णाः भवाम,
अमिता क्या कह रही हैं, हे महोदया, हम सब, वयम अर्थात हम सब, प्रायः यानी अधिकतर, ऋतु परिवर्तनेन जब मौसम बदलता है, रुग्णाः यानी बीमार, भवामः होते हैं। स्वस्थं भवितुं वयम किम करवाम, स्वस्थ भवितुम अर्थात होने के लिए, वयम अर्थात हम सब, किम यानी क्या, करवाम यानी करें। चिकित्सिका, हे बालकाः, स्वस्थं भवितुं केचित् सरलाः नियमाः सन्ति। हे सभी बालकों, स्वस्थ भवितुम स्वस्थ होने के लिए, केचित अर्थात कुछ सरल नियम हैं। यूयम तान नियमान पालयत, तुम सब उन नियमों को पालन करो। तान नियमान, उन सब नियमों को पालयत अर्थात पालन करो। ग्रीष्मर्तौ प्रायः सूर्यतपेन शरीरेषु निर्जलीकरण भवति। ग्रीष्मर्तौ अर्थात गर्मी के मौसम में अधिकांश सूर्य की आतप अर्थात धूप से शरीर में, सप्तमी विभक्ति, निर्जलीकरण अर्थात पानी की कमी होती है। एतत् घातकम भवति, यह घातक होती है। अतः यूयम, इसलिए तुम सब, अधिकाधिकम अधिक से अधिक, जलम पिबत, जल पियो। मध्याह्ने अर्थात दोपहर में, द्वादश वादनत अर्थात 12 बजे से, त्रिवादन पर्यंतम 3 बजे तक, बहिः पर्यंतम अर्थात तक, बहिः अर्थात बाहर, मा अर्थात नहीं, गच्छत अर्थात जाओ। 12 बजे से 3 बजे तक बाहर मत जाओ। आपणेषु भोजनम मा खादत, दुकानों का भोजन मत खाओ। तक्रम अर्थात छाछ, खरबूज, तरबूज, आम आदि फल पर्याप्त मात्रा में खाओ, भक्षित अर्थात खाओ। एवमेव, इस तरह ही, शीतर्तौ अर्थात सर्दी के मौसम में, ऊर्णानि वस्त्राणि धारयत, ऊनी कपड़े धारण करो। उष्ण पेयान च पिबत, गरम पेय और गरम पेय पियो। सूर्य आतपे तिष्ठत, सूर्य की धूप में बैठो। हरित शाकानि ऋतु फलानि च खादत, हरी सब्जियां और मौसमी फल खाओ। कुत्सित भोजनम मा खादत, बासी भोजन मत खाओ। प्रतिदिनम द्विवारम दंत मार्जनम नूनम कुरुत, प्रतिदिन 2 बार टूथब्रश मतलब दांत मांजना अवश्य करो। स्वस्थ जलेन स्नानम कुरुत, स्वच्छ जल से स्नान करो। उद्यानम गत्वा व्यायाम कुरुत, बगीचे में जाकर, गत्वा अर्थात जाकर, व्यायाम करो। योग आसन आदि कुरुत, योगासन आदि करो। सर्वे उत्थाय प्रार्थनाम कुर्वन्ति, और सभी के उत्थान के लिए अर्थात सभी के उद्धार के लिए प्रार्थना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र अच्छे, पश्यन्तु देखें या अच्छे रहें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को भी, हे ईश्वर, किसी को भी दुख का भाग मत दो, अर्थात किसी के भी जीवन में दुख मत दो।